बात कह दिया कभी थारे पल्ले भी पड़ जाए मेरे भी पल्ले पड़ जाए थे घारा जोर का दो घारा ही लगा दो कभी थे कट्ठे भी बैठा दे रहे हो तो मन सुनना चाहिए थे चाहे 100 किलोमीटर बैठे हो पर थे घारा दो तो मन सुनना चाहिए तो गारिया थे दे और बातड़ी आप कर लिया कभी एक सेठ जी अब सेठ तो देखो सेठ ही हो है और सेठ जी का कारोबार बहुत ठंडो बहुत ही दुकानार मार्केट चल रहा कल कारखाना चल रहा हजारों आदमी काम करे तो सेठ जी का कहना माल पानी बहुत है। सेठ जी की एक दुकान है जी के ऊपर सेठ जी खुद भी आया करता क्योंकि अब सेठ जी भी घर सुत्या करे कि माल तो घना ही पड़े घर जी भी तो कौन लागे नहीं और क्यों बागो सेठा को जी टिक्का को नहीं कभी मन करे संभाल लिया काल ने कोई घाटो लाग जाए नुकसान हो जाए तो सेठ जी खुद भी चक्कर मारे थोड़ा बहुत कारोबार पे ध्यान देखो देना भी चाहिए क्योंकि आदमी खेती धनिया खेती बा बात है कभी खुद ध्यान नहीं दे तो घाटो लाग भी जा ए वास्ते चाहे सेठ हो चाहे ठीक ठाक आदमी हो आपके कारोबार पर तो ध्यान देना ही चाहिए तो सेठ जी के एक आपकी एक दुकान पर खुद आया करता और बैठे के सगड़ो सामान मिलतो तो बैठ के देखता कभी के हिसाब भी है तो 15-20 आदमी बैठे भी काम करता पर सेठ जी बैठा बैठा देखता तो एक जनो कोई लेना आयो आपको कोई किराना हो क्यों भी लेना आयो भी सामान खरीदो सेठ जी बैठा बैठा देखे अब वो सामान खरीदो तो बैंक करने की है कि सारो अड़ंगो तो ठीक हो 2 रुपया कम पड़ गया 2 रुपया कम पड़ गया सामान तो ले लियो 2 रुपया कम तो सेठ जी के गले के सारे बैठता आदमी तो बैठो काम करतो नीचे पर सेठ जी की नजर गल्ला का नहीं रहती कभी के ले रहा के दे रहा तो 2 रुपया कम आ जाती वो आदमी बोले कि भाई देखो 2 रुपया कम पड़ गया के करना चाहिए तो सेठ जी खुद ही बोल गया करनो के 2 रुपया तो लागसी देखो है कि मैंने कोई आठ को नहीं 2 रुपया देना ही पड़सी तो वो आदमी जी को गले बैठे वो भी समझी कि सेठ जी बैठे आज 2 रुपया छोड़ दिया तो अपनो मीटर कस देगा कल ना अपनी छुट्टी हो जा बोले भाई देखो 2 रुपया देना पड़सी जब वो गिरायक बोलियो कि भाई मैं थारो पुरानो इतो पुरानो गिरायक हूँ इतो पुरानो गिरायक हूँ और 2 रुपया में क्या आठ है कह तो मैं एक काम करूँ भाई देखो मेरे गाँव दूर है मैं गाँव से आया हूँ मैं जासी हूँ तावड़े की लाए पड़े टेम्परेचर ज्यादा हो रही है अब मैं जाकर 2 रुपया ले आऊँ तो मेरो तेल निकल जा तो 2 रुपया छोड़ दो क्या आठ है मैं आऊंगा दीदी को सेठ जी बोले ना ना तो छोड़ा गिराएगे 2 रुपया रोकड़ी लागसी नहीं तो सामान धरा लियो वो बोलेगा मैं इतनी दूर से आया हूँ और थारा सारा रुपया दे दिया 2 ही तो रुपया की बात है अब सामान लाए 500 देशियों में था ने बस की बजाय 2 रुपया की उधार कर लियो तो देखो उधार को काम को नहीं वो बिजनेस को मामलो है छूट बिल्कुल ही को नहीं वो आदमी के फिर थोड़ा गुस्सा तो आदमी ना हो वो गिरायक बोलियो कि भाई देखो सेठ जी नहीं छोड़ो तो मत छोड़ो पर ए पीछड़ा सागे कौन जावे आदमी खाली आता है और खाली जासी और थे भी खाली जासो जे सड़को लाग जा तो ए अड़ंगो सागे कौन जा तो खाली आते जानो पड़े वो आ बात कहे आपको के 2 रुपया कोई छोटे आग वो बन दिया कौन दिया क्या बिगड़ के वो गेल छुटा के आपको चल गयो और सेठ जी ने जातो कह गयो के देखो माल पानी सागे गुंजा थे करोड़पति अरबपति आदमी पण सारो पड़े रह जा अठे रसियो खाली आता है खाली जासियो अब सेठ जी के बात को विचार होगा बोले भाई माल पानी तो अपने कहना बहुत है पर वो आदमी छोटो सा आदमी इतनी भारी बात कह गयो कि खाली आ जासो माल सगड़ो थारो उठी रह जैसी तो सेठ जी ने कहे रात ने नींद को नहीं नींद की गोड़ती लिया करता पणपा लेने के बाद भी नींद को नहीं सेठ जी नींद उग चुकोगे घर ने बोलेगा आज तो नींद को नहीं आ रही घर बोले की बात है कोई चिंता कर ली है बोले चिंता क्या की एक दोनों मैंने बातड़ी कह गयो कि भाई खाली आता आया हो अरे खाली जासे और माल पड़े रही जैसी अठी तो मैंने उम्र भी पूछी बोले कै साल का हो जब मैं बोले कि भाई 80 में 2 कम चल रही है 78 का हो गया तो बोले अब कितो गणंगो बच्चे माल तो 100 पड़े रहे जैसे मेरे घर बोले टेंशन होगी क्या बात कह दी अपने कन तो माल बहुत है करोड़ा अरबा रुपया है आपा चंपा के नाम से करा दी चमेली के नाम से करा दी बैंक के नाम से एफडी करा दी
खड़े खड़े रुपया घेर दिया, पण अपना तो बहुत रुपया पड़िया। यहाँ मान लो कि एक कोठो भरे पड़े, इतना रुपया है। अब आप बैंक में भी घेर दिया, सही क्यों घेर दिया, पण वो आदमी मैंने आके वो दुकान पे है कि भाई खाली आता है, खाली जासी। तो मैं ठंतर को हो गया, और मान लो आजकल के अभिया तो देखो आदमी को बेरो को नहीं के 100 साल को भी उजारो हो को नहीं, 70 को ही। सेठ जी साहब काटे से बोले भाई आपा ने खांसी खुरडो आवे, दमो भी उठ रहे, सांस भी उठे, तो 5-4 साल आप और काट सका ज्यादा में ज्यादा। सेठ जी रात ने हिसाब काटने बैठ गया। अब नींद क्या क्या है, हिसाब जोड़े से करोड़ा में चल रहे, आंगलियां पे गिने। घर आल भी के सुती सुती देखे सेठ जी ने भी किया, आंगलियां पे गिने लगा आज। तो घर वाली बोली कि चाचू बना दूंगी, की बात है, नींद को नहीं आ रही की? बोले नींद क्या कि मैं हिसाब काट रहा हूँ, अपना तो करोड़ा रुपया पड़िया है, मेरा साल तो 5 की बंचे, 5 साल में आपने निमड़े को नहीं, सही के नाम से क्यों करा दियो, बेटिया ने भी गाड़ी बंगला कार से क्यों दे दियो, बेटा ने भी कर दियो, पोता ने भी कर दियो, दोता ने भी कर दियो, पीढ़ियां तक को कर दियो, पर माल तो बहुत पड़े। तो 5 साल में ठिकाना लागे को नहीं, तो कोई कल बिरो पाड़सिया कोई बैंक में लोग हिसाब हो, कभी आगे भी मैंने मिल जा, आगे भी मिल जा कि भाई कोई ए माल की एल की एफडी हो जा कि ए पिछड़ा मैंने आगे जाने के बाद में मिल जा। मान लेगा अपनो स्वर्ग लोक पधार गया, तो वो माल सागी या तो कोई ट्रका में आपा गलवा लिया, 10-20 ट्रक बढ़ जाएगा रुपया की आंट है, सोना चांदी जेवरात हीरा जवाहरात पड़िया है। तो कोई ट्रक आने से बात कर लिया, ट्रक भरवा के मेरो जब स्वर्गवास हुआ जो सागी रवाना कर दे और मैंने आगे मिल जाए, सो काम को नहीं होगी। तो घर वाली हंसी, आज थे किसी बावड़ी बात कर रहे हो, क्या क्या ट्रक भर रहे हो, ट्रक कदे चल जाएगी सागे, सागे तो एकला नहीं जाना पड़े। और क्या बात करे, बोले एकला नहीं जाना पड़े, सागे सुगे क्यों को नहीं है, सागे नहीं तो मैं जाऊं थाने जाना पड़ेगा, और मैं जाऊंगी थाने को नहीं जाना पड़े। तो सागे तो आदमी एकलो है, एकलो जासी। तो बोले आप माल पानी तो ठीक गेड़ा ही खासी, बोले केड़ा तो निहाल करती है, अब माल को क्यों सी। हाँ सेठ जी ने नींद को नहीं आवे, 4 बज गया सुबह का, घर वाली 3 बार चाय भी पिला दी, अब नींद की गोली की गले भी उतर की, 3 बार चाय पिली, नींद क्या। अब सेठ जी करोट ले खकारा करे, कदे इन्ना फिरे, कदे चक्कर काटे, घर का टाबरिया भी उठ गया, पोता पाता पड़ पोता हो रहा। वो बोले आज दादाजी को क्योंकि क्या चक्कर काट रहे हैं, बेटा भी बोले की बात है, सोचा थे क्या जाग रहे हो, बोले रे सोचा हूं कि मेरे चिंता होगी, माल टीम में तो 5-4 साल इकट्ठे, अपने माल को क्यों सी, बोले माल के देख थे सो आराम से, पर सेठ जी नींद को नहीं, दिन हो गए, दिन के उठ के फिर नहा धो के बाहर गया, 6 आदमिया कन गया, कोई पंडित जी ने पूछो, मुल्ला जी ने पूछो कि भाई वो मालो माल पानी है, वो सागे जास के कोई को रस्तो है कि स्वर्ग में जन्नत में जावा तो 10-20 ट्रक भरवा के सागर ले जाओ तो इन को काम हो जाएगी। बोले बिल्कुल ही कुंजा, बट तो एकला नहीं जाना पड़े। फिर कोई बैंक में गया, कई बैंक में गया, बैंक वाला पूछे भाई कोई यार की एफडी कर दोगे, मालो माल पानी मैंने आगे मिल जा, ए रुपया में थाने से 8 दे दूं, और आगे मैं जाऊंगी तो मैंने कि कोई चीज की कमी नहीं हो, ए रुपया सारा मैंने आगे मिल जाएगी कि एफडी हो जाएगी। मैनेजर हंसा, मैनेजर साहब ने भी हंसी आ गई, मैनेजर साहब आपको छोट के मैनेजर ने बुलायो, बोले अपने सेठ जी आज बावड़ी बात क्या करे, एक माल पानी की कोई एफडी यहाँ की करोगे स्वर्ग में माल पूंचा, यहाँ होया करेगी। तो सेठ जी देखो यहाँ तो नहीं हो, और तो क्या है कि देखो थार जो करसे बैठे तो मिल जाए, पर आगे कौन मिले, यहाँ लिखे एफडी मारे को नहीं हो। फिर के एक शानो कोई पंडित जी मिला है, एक मुल्ला जी भी मिला, तो दोनों सराय करी जी मुल्ला जी देखो थे दोनों मिलकर बताओ, क्योंकि ऊपर गेलो तो भी एक ही है कि स्वर्ग कह दियो जन्नत कह दियो, है तो एक ही गेलो एक ही जानो एक जगह, तो दोनों राय करो, राय करके बताओ कि मान लो माल पानी मैंने क्या मिल सके। पंडित जी रुपये राय करके बताएगा, बोले देखो वो गेलो ही है कि चोखो दान पुण्य कर जाओ, गरीबा की सेवा करो, गरीबा की सेवा कर दो, 12 रुपया दो, बागा मकान बना दो, सड़क बना दो, पेड़ पौधा लगा दो, प्याऊ बना दो, धर्मशाला बना दो, पानी की टंकी बना दो,
और पानी को तो बहुत ही स्वभाव को काम है, पवित्र काम है कि पानी जितो पिलावे, बहुत ही पवित्र काम है। को बहुत ही पवित्र काम है। आगे मिले तो बोले थे टंकिया पानी की बनवा दो, जिगे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, बटे पानी की व्यवस्था कर दो, यहाँ का काम करो। तो सेठ जी के समझ में बात आएगी, बोले कि वो काम करे आप, बोले आगे से क्यों मिल जाओ थाने, क्यों कमी कौन रहेगी। सेठ जी ला गया दूसरे दिन गाँव का मैंने पानी की टंकी, जेठे पानी को छांटे नहीं, एक छांट को नहीं आ गई थी, बठे भी के लाइना गिरवा दी, पानी की टंकियां बना दी, प्याऊ बना दी, मकान बना दिया। गरीब कई के लॉकडाउन में और में परेशान आनी, बन चुपचाप में सहायता पहुंचा दी, लाखों रुपया दे दिया। गरीबा की बेटियां को ब्याह को नहीं आ रही, कई बेचारी कुंवारी बैठी रुपया को नहीं आ, बागा ब्याह शादी कर दिया। तो कल्याणिया को करो के पूछो ही मत। और के बाद में के सोलो करके सेठ जी को अचानक स्वर्गवास हो टप दड़ी से बेरो कौन पड़ियो, और एकदम आराम से जान निकल गई, सारो काम हो गयो। तो कहने मतलब वो सारो माल बना आकर मिल सी। टेम कब है, वास्तव में थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ, क्योंकि वक्त की घड़ी तेज चल रही है। भैया देखो मरने को टाइम भी आदमी को जल्दी आवे, तो आदमी ने सोच समझ के काम करना चाहिए। आजकल लॉकडाउन और आज कोरोना बीमारी चल रही है, एक माई तो यहाँ की मौत हो रही है, घर से बात करने को मौका ही कुछ मिले, टप दड़ी से काम हो जाए। सीधा ही कि कोरोना में तो गाइडलाइन को पालन करना पड़े। सीधा ही नगर पालिका ने कहे भाई बटे शमशान घाट पहुंचा दो, कब्रिस्तान पहुंचा दो, न तो कोई घर का मिले, न कोई हाथ लगावे, न कोई जनाजे का हाथ लगावे, न कोई अर्थी का लगावे, सीधे काम हो रहे डायरेक्ट सर्विस। ए वास्ते माल पानी जी को है बहन बढ़िया बढ़िया काम में लगाओ, माली बात पर गौर करियो। ये नहीं भी सबीर भाई तो सदा ही बात करे, आज आ रही बात पर खास गौर करना है। कभी माल पानी में आ कौन के ठिकाने लगा दो, पूरा करने भी रखो, पण जिका गरीब आदमी है, जिका जरूरतमंद है, पा की सहायता करो। और सहायता करोगे तो चाहे थाने कोई एफडी कराने की जरूरत को नहीं। सेठ जी कहे कोई एफडी हो के ट्रक भरवा दिया, कोई गाड़ी यहाँ लगी जाएगी जन्नत में कभी माल भरवा दिया, यहाँ की गाड़ी कठी कौन जा, गाड़ी जदी जासी का थे चोखा चोखा काम करसो, गरीबा की सेवा करसो, कोई प्याऊ बनाओ, धर्मशाला बनाओ, तो थारी एफडी हो जाएगी। और बा एफडी कभी खराब को नहीं हो, रुपया पान आगे जरूर मिलेगा। अब वक्त मोकलो वास्ते सबीर भाई ने सीख दिलाओ, करा राम राम।